करो। आप मेरा रोड एनक्रोच करके मत खड़े हो, आपको काम करना मना नहीं है। मैं तो रोज डालती हूँ एनक्रोचमेंट पे, रोज डालती हूँ। और ये देखो मैं क्या बताऊँ, सुन लो आप। ये बंदा है फ्रूट वाला, ये यहाँ खड़ा होता है ये, और ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं लगती है। दिल्ली के राजौरी गार्डन सुभाष नगर मेन मार्केट में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। दरअसल बीते दिन विशेष समुदाय के लोग यहां पर रेहड़ी पटरी पर फ्रूट बेच रहे थे और तभी एक महिला आती है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और जिसके बदले में उस महिला के साथ सोशल मीडिया पर किस तरह से अभद्रता की जाती है, हम महिला से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं जिसकी शिकायत इन्होंने थाने में भी दी है। पूरा मामला क्या है, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम भावना मित्तल है और मैं राजौरी गार्डन 27 का पेज चलाती हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। इसके माध्यम से मैं 2 साल से सिविक सेंस के ऊपर काम कर रही हूँ और मैं लोगों को उनकी आवाज़ बन के किसी तरह से कोशिश ये करती हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में रोड एक्सीडेंट्स, जलते हुए घर, फायर ब्रिगेड नहीं पहुँचती टाइम से, एनक्रोचमेंट के ऊपर मैं अपना मुद्दा लेकर आती हूँ, जहाँ पर लोगों को मैं कोशिश करती हूँ कि जो खुद नहीं कुछ कर सकते मैं उनकी आवाज़ बन के ठीक करूँ। यहाँ पर कई सालों से तय बाजारी हुई हुई है। 15 से 20 साल से कुछ फ्रूट्स वाले यहाँ खड़े हुए थे और मैं लगातार यहाँ पे जो लगने वाली रेहड़ियाँ हैं उनको लगातार सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि प्लीज़ आप लोग फुटपाथ के ऊपर चले जाइए, नीचे मत खड़े होइए, हम लोगों को दिक्कत होती है चलने में, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। पर कोई नहीं सुनता था। रोज़ एमसीडी वाले आते हैं, एमसीडी वाले एक्शन लेते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर बीट ऑफिस होते हुए भी, कल जब मैं आई मैंने देखा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर उस लड़के ने जो यहाँ फ्रूट बेचता है इतनी भद्दी भद्दी मुझे गाली गलौज कर रखी थी जो आप लोग तो नहीं सुन सकते हो। लेकिन जब मैं वहाँ उससे बात करने गई तो वो लड़का वहाँ से भागने लगा। बीट ऑफिसर यहाँ से वहाँ तक पहुँचा, मैंने उसको बोला इसको पकड़ो। बीट ऑफिसर 20 मिनट तक पूरे उसको देखता रहा बट उसको पकड़ा नहीं और वो वहाँ से फरार हो गया। वो कौन था लड़का? और आप? इमरान अंसारी करके एक लड़का है यहाँ पर, और यहाँ पर जितने भी यहाँ फ्रूट वाले खड़े होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के ही खड़े होते हैं। और हमने कभी भी ये नहीं सोचा, लेकिन उत्तम नगर का कांड हो या कोई भी ऐसी बात होती है या सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ आती हैं अगर ऐसे लिखे, तो ये सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों होते हैं। मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी, उसके बाद पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। 24 घंटे होने वाले हैं मुझे रिपोर्ट करे हुए। पूरी मार्केट कल यहाँ पर मेरे साथ खड़ी हुई थी। ये लोग सब जानते हैं कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ यहाँ पर, और इस तरह से कोई भी आके मेरे को क्या सेफ्टी है मुझे ये बताओ, हम लड़कियों को कोई सेफ्टी है या नहीं है यहाँ पर। आप रो रही हैं? सर एक बात बताओ, मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा के लिए गलत बोला, मेरे लिए गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरे को मार सकते हैं वो लोग, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ आप बताओ। मेरे लिए तो निकलना ही मुश्किल है आज। फिर उनकी इतनी हिम्मत है कि वो खड़े हुए हैं यहाँ पर खोल के अपनी दुकानें। पास में पुलिस चौकी है, फिर इस तरह की चीजें। सर आप पुलिस चौकी की रहने दीजिए, यहाँ पर रोज़ पुलिस चौकी पे कंप्लेंट जाती है, पुलिस चौकी के आगे रेडियाँ लगती है और पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं। क्या लग रहा है, मिली भगत? बिल्कुल है सर, 100% है। साफ बोलते हैं वो लोग कि वो लोग पैसा आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। वो शेर बने हुए हैं, एक्चुअली में वो शेर है और कानून का डर खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर। वेस्ट दिल्ली में तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि ना लड़कियां दिन में निकल सकती हैं ना लड़कियां रात को निकल सकती हैं। आप सफाई नहीं रख सकते, आप सिविक सेंस पे बात नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर। देखिए आपको बता दें, पीछे अगर आपकी नज़रें जा रही होंगी तो पुलिस चौकी है और इसी पुलिस चौकी में आपको बता दें कि पुलिसकर्मी जो है वो एनी टाइम रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महिला अपने आप को कैसे असुरक्षित महसूस करती है। ये सुभाष नगर का मेन मार्केट है और आज इस महिला के साथ मार्केट एसोसिएशन के लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर किस तरह से देख रहे हैं इस मार्केट में एक महिला दिन दहाड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही? मेरा नाम सतीश सब्बरवाल है, मैं सुभाष नगर मेन मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। कल जो इतनी वारदात हुई है गलत हुई है। एक रेडी लगना ना लगना एक अलग टॉपिक है, लेकिन लेडीज़ को इस तरह की गालियाँ निकालना, इतनी भद्दी गालियाँ निकालना कि मैंने गालियाँ सुनी हैं
मैंने ये गालियाँ सुनी हैं। बाकी रहा सवाल रेडियो का, कोई मार्केट ऐसी नहीं जिसमें रेडियाँ ना लगती हों, कोई बाज़ार ऐसे नहीं जिसमें रेडियाँ ना लगती हों। हम उसके चलो आदमी आता है, कमाता है, चला जाता है, बट ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के सारी मार्केट अगेंस्ट है। एक लेडीज़ हो, जेंट्स हो, किसी को भी ऐसी गाली निकालना बिल्कुल कोई भी इसके लिए क्षमा नहीं करेगा। पास में पुलिस चौकी है, क्या कहेंगे? अब पुलिस का काम है इन चीज़ों को देखना, लेकिन वो नहीं देखते, तो अब इसके लिए क्या कहा जा सकता है। देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना एक महिला के लिए भारी होगा? अतिक्रमण तो दिल्ली में यहाँ पर जो है, कोई माँ बहन के साथ जो कोई आदमी बदतमीजी करता है वो तो गलत है ही है। अरे गरीब गुरबा हर देश से लोग आता है, रेहड़ी पट्टी पे कमाता खाता, कमाओ खाओ जाओ, अपना मौज मस्ती करो। रही बात प्रशासन का, ये काम तो प्रशासन का है ना। अगर मैंने गलत किए हैं तो प्रशासन मुझे करे, हमने एफआईआर दर्ज करे, मुझे बंद करे, मुझे रिपोर्ट करे। अब कोई कमा भी ले और उनके ऊपर थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी करे, तो गलत है ये। राजधानी में देखिए अतिक्रमण का बोलबाला किस तरह से है कि अब जब पंजाब केसरी का कैमरा खुला तो यहाँ पर जगह जगह रेडियाँ थी, और जैसे ही ये खबर हम लोग दिखाने के लिए सामने आए तो देखिए तमाम जो रेडियाँ हैं वो हटा ली गई। यहाँ पर भी रेडी थी, वो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें एमसीडी और पुलिस दोनों ही मिली भगत से काम कर रही है, और उन्हीं के मिली भगत से इस तरह के अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए पुलिस चौकी है, ये सामने यहाँ पर अभी रेडी लगा रखे थे, जैसे इन्होंने देखा कैमरा खुला और फिर ये चलने लगे। भाई साहब, आप लोग अतिक्रमण भी करते हैं और फिर आपके जो यहाँ पर काम करते हैं लोग, वो महिलाओं के साथ अभद्र करते हैं। भाई जो कर रहा है उससे बात तो मेरे लेकिन आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग खुद ही अतिक्रमण कर रहे हैं। पुलिसकर्मी आप लोगों को हटाते हैं कि नहीं? देखिए कोई जवाब नहीं है, इनकी गलती नहीं है, गलती तो इन लोगों की है जो इस पुलिस चौकी में बैठते हैं। देखिए गलती इनकी नहीं है, क्योंकि जब ये कैमरा देखते हैं तो ये भाग जाते हैं, और ये फिर अब कैमरा बंद होगा तो ये फिर यहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको बोला जाता है कि यहीं लगाओ। क्योंकि इससे आपको बता दें कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ प्रशासन खाना पूर्ति करती है, और जब एक महिला आवाज़ उठाती है अतिक्रमण के खिलाफ तो यही पुलिस नज़रअंदाज करती है, यही एमसीडी टाल मटोल करती है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी होती है महिलाओं की, आम जनता की, कि अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाए। क्या नाम हुआ भाई साहब? गौरक्ष। अतिक्रमण के खिलाफ एक महिला आवाज़ उठा रही है, उसको अभद्र बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर, और पास में पुलिस चौकी भी है, कैसे देखते हैं? गलत है। मतलब यहाँ पे जाम तो होता ही है, शाम में बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल लोगों को तो दिक्कत आती है, काफ़ी आती है। पुलिस के कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि पास में तो पुलिस चौकी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। देखो पुलिस भी करती है अपना काम, लेकिन अब कितने लोगों को रोक लोगे? यहाँ पे अगर 25-30 ठेले हैं तो आते ही है। ठेला लग कैसे रहा? सवाल तो यही है ना कि पुलिस चौकी है, पुलिस अगर अपना काम करे तो फिर ये ना लगे, अतिक्रमण ना हो, एमसीडी अपना काम करे तो अतिक्रमण ना हो। सबको मिलके करना पड़ेगा सर, तभी हो सकता है, अदरवाइज तो और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए जनता पूरी तरह से परेशान है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि प्रशासन की लापरवाही देखिए। बगल में पुलिस चौकी है, और उसके बाद भी जो यहाँ पर रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं उनके अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं है, एमसीडी का कोई खौफ नहीं, और वो धड़ल्ले से अतिक्रमण करते हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सामने, तमाम फुटेज है। महिला लगातार आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ अभद्रता की गई है बीते दिन, और उसके बाद भी जो है पुलिस का रवैया सख्त नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरफ दिखाइए, आज देखिए एसोसिएशन के जो लोग हैं इस मार्केट के, वो एक साथ एकजुट हुए हैं। हम लोगों से बात करते हैं। अतिक्रमण के खिलाफ जब एक महिला आवाज़ उठा रही हैं, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। भैया ऐसा है, अगर इनके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है, हम इनके साथ खड़े हैं। कल भी हम आए थे, इनको सपोर्ट करने आए थे, मगर अगर आप कहो कि एक रेडी की वजह से सब रेडी हट जाए, बंद हो जाए, वो बात गलत है। अगर एक बंदा गलती करेगा तो सजा उसको मिलनी चाहिए, सबको नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है नहीं भाई साहब? तो ठीक है नहीं? ठीक है। मैं इस बात की बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि एक बंदा गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात की भी अगेंस्ट हूँ कि जब जगह दी गई है कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, अपने प्रीमाइसेस से बाहर खड़े होते हैं, और फिर जब टोका जाता है तो फिर इस तरह का बर्ताव बार बार क्यों होता है? अगर ये बार बार हो रहा है तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये चीज़ उस टाइम यूनिटी नहीं होती है यहाँ पर कि जब कोई कुछ गलत कर रहा है उसी वक्त साथ वाला दुकानदार ना बोल के वो और आगे खड़ी कर देता है उसके। आपने पुलिस को शिकायत दी है? पूरी मार्केट थी मेरे साथ कल पूरा इनके साथ पूरा बाजार था। हमारी भी गार्ड लगती है, इनकी भी गार्ड है, इनकी दुकान लगती है, हम सब इनके साथ खड़े थे। हमने कहा कि भाई साहब आप इनकी रिपोर्ट लिखाओ, जिसने आपको मिसबिहेव किया, बदतमीजी की है,
हम उनसे सजा दिलवाएंगे। लेकिन सवाल ये है ना सर कि एक महिला आवाज उठा रही है पुलिस के सामने, पुलिस की निगरानी, पुलिस पुलिस उसको वाले आए पकड़ती थे, नहीं पुलिस है, वाले आए थे, पुलिस उसको पकड़ वो नहीं भाग रही गया ना, देखो वो रेडी छोड़ के भाग गया, पुलिस कैसे पकड़ लेगी उसको? उसको ढूंढ रही पुलिस वाले। 20 मिनट तक ये जो बीट ऑफिसर है ये यहाँ खड़ा था और मैं लगातार बोल रही थी इसको पकड़ के लाओ, इसको पकड़ के लाओ, इधर ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। ही वॉज वॉचिंग बट उसने नहीं पकड़ा उसको और वो निकल गया इतनी देर के अंदर। तो देखिए पुलिस कार्यशैली पर एक बड़ा गंभीर सवाल जो एक महिला उठा रही है और उसका साफ कहना है, ऑन कैमरा महिला ये कह रही है, दावा कर रही है कि कल जिस तरीके से महिला के साथ अभद्रता की गई है उसके बाद महिला ने शिकायत भी करी है पुलिस को और पास के पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी तैनात थे और लगातार महिला आवाज़ लगाती रही पुलिसकर्मियों को कि आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने आरोपी को भागने का पूरा मौका दिया और आरोपी यहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद महिला अब डरी हुई है, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर एक बड़ा गंभीर सवाल उठा रही है कि आखिरकार राजधानी में बेटियां सुरक्षित है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।